लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। कराची के खिलाफ मैच में अंपायर ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दे दी। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। तौबा तौबा तौबा। Once more, once more, once more. ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार? छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। What? 5 रन पेनल्टी बॉल की कंडीशन चेंज करने की वजह से? What is going on? क्या बॉल की कंडीशन चेंज की है? 5 रन पेनल्टी पे दिए गए हैं कराची किंग्स को क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की कंडीशन चेंज की है। बॉल की कंडीशन चेंज करना पढ़े लिखों का काम है। मैं देसी जुबान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है? क्या की है? अच्छा बात नहीं है। पीएसएल के तो लग गए एल। लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। पीएसएल में बस अब यही देखना रह गया था गुरु के पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो रही है। के फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं। अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। तीनों खड़े होकर खीगी कर रहे हैं और फखर जमान साहब जो है लगे हुए हैं बॉल को टेम्पर करने में। वाह। और बॉल के ऊपर एक बकायदा एक पूरा कट दिखाई दे रहा है और अंपायर ने फौरन ही 5 रन की पेनल्टी लगा दी हुई लाहौर कलंदर। वैसे बड़े चलाक हो, अटेंशन लेना ना कोई कलंदर किसी के हार के भी सारे कलंदर्स की बातें कर रहे हैं। नाइस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे? के फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं। अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। Charged with level 3 offense after ball tampering controversy. Horse Fakhar Zaman charged with alleged ball tampering in Pakistan Super League game. दो लाहौर कलंदर्स के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया है कराची किंग्स वाले मैच में। वहां पे लास्ट ओवर में भाई 14 रन डिफेंड करने थे द ग्रेट लेजेंडरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हारिस रऊफ को। ओवर था हारिस रऊफ का सबको पता है। 14-24 रन भी हो तो पर जाएंगे। तो फखर जमान ने बॉल के साथ ही छेड़खानी कर दी और नजर में आ गई अंपायर्स की और कैमरे की नजर में भी रिकॉर्ड हो गया। एक कहावत है, अगर बिल्ली आंख बंद कर ले तो उसको लगता है कि हम मुझे कोई नहीं देख रहा है। शायद कल यही बात हुई है। 5 रन पेनल्टी मिलना, 6 बॉल में 14 रन की जरूरत थी, 5 रन पेनल्टी मिल गया, 9 रन। 2 बॉल में हारिस रऊफ ने 6 और 4 रन खा के 10 रन भी दे दिए। ये बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है? और लाहौर कलंदर्स इससे ओके क्यों था? मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मुझे कोई समझाए कि बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है। मैं यहां पे किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज का। मेरी तो ऑडियंस भी ज्यादा इंडियंस है, वो तो मुझे तरह तरह की बातें लगा रहे हैं कि देखो तुम्हारे प्लेयर्स ने क्या किया है। मेरी नाक जड़ से कटवा दी है इस हरकत की वजह से आप लोगों ने। दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके। वैसे ही कुछ नहीं जीत रहा है, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता। एक ही लीग है, उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल। तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से। तुम्हें किसने कहा था? ये कैसे हुआ कि ये इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है? शहीनशाह अफरीदी कप्तान और हारिस रऊफ, जिन्होंने एक कप्तान है और एक जिसने ओवर करना था, वो बातचीत कर रहे थे। बीच में एंट्री होती है फखर जमान की और फखर जमान जो है वो बॉल पकड़ के उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी की है और पीछे ही अंपायर अपनी उकाबी लेजर किस्म की आंखें वो टिका के देख रहा था। उसने कहा जी बॉल इधर फेंके। बॉल उसने चेक की, उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ हुई है, बॉल की हालत जो है आपने खराब की है। क्या मैं तो कोई हरा ही नहीं सकता। मैं देखना चाहूंगा कि आप जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होगी उसके कैसे अंदर कवर होगा, वार्नर किस क्या कहते हैं बताएगा। वो तो छोड़ेगा। दिस इज शेमफुल कि हारिस रऊफ की बॉलिंग भी कुत्ते की तरह पीट गई। इसकी क्या जरूरत है? तुम लोग तो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हो। पूरी पीएसएल की औकात भी सामने आ गई और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें ठुड्डे भी जो है वो पड़ गए, हमें चपेरे भी पड़ गई हैं। तो किसने बॉल टेम्परिंग की है? किसने ये जुर्रत की है? वो उसके अंदर जो है वो मोहसिन नकवी साहब का जो पकड़ के भाई साहब जो है वो ठोकम ठकाई लगा के रख दूंगा। अब लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फखर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जो फखर जमान हारिस रऊफ को ये कप्तान को बॉल देने लगे तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नजर थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर पे नजर नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नजर जारी होगी। अपनी तरफ से कैप्टन हारिस और फखर जो है
स्मार्ट बने हुए थे, अपना दिमाग लगा रहे थे कि हम जो है ना बॉल की सिलाई उखाड़ देते हैं और जाके हम जो है अंपायर को कहेंगे कि देखो बॉल खराब हो गया, हमें चेंज करके दो, और हंस रहे हैं तीनों के हाँ करते हैं कि आर यू, मतलब ये क्या किया है? आप लोगों को क्या लगा था कि कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट? संगीन जुर्म जो है वो तकरीबन 6 टेस्ट मैचेस और 12 ओडीआई और 12 ही तकरीबन सस्पेंशन पॉइंट भी हो सकते हैं। मेरे लिए यार ये पॉइंट्स, ये लेवल ब्रीच और ये और वो भाड़ में गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम करने से पहले तुम्हें पता भी है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, दुनिया पागल नहीं है यार। तो ये संजीदा मामला है और रोशन माहनामा साहब ने सजा सुना दी, चार्ज कर दिया गया फखर जमान को। इनके पास ब्लेड हो सकता है, ब्लेड होगा हाथों में इनके। बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद मे बी यहाँ ब्लेड उनके हाथों में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उन्हें पूरा कट लगा दिया, लगा के इस तरह की बॉल टेम्परिंग में फंसे हुए लोग। दूसरी तरफ देखें वो, अब सब देखें जसप्रीत बुमराह, मैं देख रहा था, मैं सोच भी रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह की जो एवरेज स्पीड है वो 130 और 140 है, इसके दरमियान वो बॉल करता है, मे भी कभी कभी 141-42 पे पहुंच जाए। ये एक हकीकत है। हमारे शाहीन अफरीदी क्या था, एक देखा जाए मतलब प्रैक्टिकली तो 140 प्लस बॉल करता था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा। अब जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी में फर्क क्या है? मतलब अब तो पेस का भी थोड़ा फर्क आ गया, माइंडसेट का फर्क है। जसप्रीत बुमराह क्या कहता है, मैं तुम छड़ना नहीं है, वो यॉर्कर्स डाल के अच्छे स्लोअर वन कर करके अगली टीम को फंसा देता है और अच्छी लाइन और लेंथ। शाहीन अफरीदी के पास पहले स्विंग होती थी, अब वो भी नहीं है। पहले तो कुछ नहीं होना था, एविडेंस कोई नहीं था, अब तो एविडेंस आ गया, अब इस पे और सख्ती होगी और फाइन बड़ा लगेगा मुझे लगता है। कप्तान पे भी हो सकता है, फखर पे भी, रज़ाक पे क्या कहते हैं, चाहे कुछ ना हो, कप्तान भी है, हारिस राव भी है, फखर भी है, और पनिश तो मिलेगी मुझे लगता है। तीनों को तो नहीं मिलेगी, देख रहे हैं कप्तान कैसे तक, मैंने तो नहीं किया था भाई। नहीं किया नहीं है, लेकिन अब कप्तान तो है ना, कप्तान तो है ना, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे सुबह खबर आई थी कि लाहौर कलंदर्स के 2 प्लेयर्स ने 3-4 लोगों को रात को 11:05 पे होटल के कमरे के अंदर बुलाया। पीएसएल ने उसकी कंप्लेन भी रिसीव किया आज सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से। अब 5 रन की पेनल्टी, ये क्या चल रहा है? तो हारिस रऊफ भी गए, शाहीन की टीम भी गई, फखर जमान अलग कटहरे में खड़े हैं कि उनके ऊपर, सबके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया। अंदाजा करो, पिंक बॉल टेम्परिंग, क्या देखना पड़ रहा है पीएसएल में। मैं तो चाहता हूं कि भाई हारिस रऊफ शाहीन को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। इन दोनों में से भाई किसी ने भी किया ना ये बॉल टेम्परिंग, 5 साल बैन, बस और कुछ नहीं। सही है, लगे रहो, एक दिन इंशाल्लाह खुद ही हार मान जाओगे। और जो वो कह रहे थे 2 दिन पहले कि हमारे पास बहुत क्वालिटी बॉलर्स है, तो हारिस रऊफ को सोचना चाहिए, उसमें वो अपने आप को भी गिन रहे थे, जो कि उनको गिनना नहीं चाहिए।